एमपीपीएससी वर्ष 2024 की परीक्षा में हर्षिता दवे ने फीमेल श्रेणी में टॉप किया और हर्षिता ने अपनी इस सफलता के लिए अपने प्रारंभिक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर और माधव विद्यापीठ का परीक्षा व पूर्व तैयारी के लिए आज़ाद P3 क्लासेस के संचालक लखन पटेल, महेंद्र पाटीदार और साक्षात्कार की तैयारी हेतु प्रदीप मिश्रा का आभार व्यक्त किया। हर्षिता ने बताया है कि इनकी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता हैं। हर्षिता दवे के बड़े भाई न्यूज़ नेशनल में एंकर हैं और हर्षिता प्रारंभ से ही इंटरनेशनल डिबेटर में रही हैं। हर्षिता ने बताया है कि मेरी मां सुनीता दवे दिल्ली इंटरनेशनल में हिंदी की अध्यापिका हैं और अपने पिताजी डॉक्टर विकास दुबे साहित्य अकेडमी के निर्देशक हैं। आइए जानते हैं क्या कहा हर्षिता दवे ने इस बारे में। बहुत लंबी यात्रा थी और जब ये यात्रा शुरू की थी तब मुझे भी नहीं पता था कि ये यात्रा कितनी लंबी चलेगी और कहाँ तक मुझे लेकर जाएगी, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था, मेरा परिश्रम था, धैर्य था और सतत प्रयास का ये परिणाम है जो इतना सकारात्मक आया है और इस यात्रा ने एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा किया है। बहुत प्रसन्नता है। शुरुआत जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तब मैंने औपचारिक रूप से एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ की थी और आज पूरे 2 वर्ष हो गए हैं और परिणाम बहुत सकारात्मक रहा, इसकी मुझे खुशी है। आज के टाइम को देखते हुए जी, आप भी देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जी, तो आप इसमें आके कैसे लोगों का सहयोग करेंगे? जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेप्यूटी कलेक्टर बनना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाना। जिस पद के लिए मुझे चुना गया है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा दूँ, लोगों की समस्याओं को समझ सकूँ और जिस पद के लिए मेरा चयन किया गया है उसके उद्देश्यों पर, उसकी भूमिका पर खरी उतर सकूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो और समावेशी विकास सुनिश्चित हो। जो योजनाएं हैं उनका लाभ लाभार्थी को पहुँचे, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। ये मेरे अभी आप इस पड़ाव तक आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई का सामना भी करना पड़ा हो? जी, जैसा मैंने बताया कि एमपीपीएससी की यात्रा बहुत लंबी होती है और मैं कहती हूँ कि ये लहरों की तरह होती है। कभी बहुत ऊंचाइयाँ हैं तो कभी बहुत गहराइयाँ भी हैं। तो ऊंचाई निश्चित तौर पर आज देखने को मिली है, लेकिन गहराइयाँ भी आई थी। कई बार ऐसा लगा कि शायद बहुत कठिन होगी ये यात्रा। जब 2023 का मैंने मेंस दिया था, प्रीलिम्स मेरा पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस में कुछ गलतियां हुई थी, समय भी सीमित था, जिस वजह से मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तब मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया था, लेकिन मेरे परिवार का बहुत मुझे साथ मिला। मेरे भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और भैया को विश्वास था कि एक दिन मैं डेप्यूटी कलेक्टर ज़रूर बनूंगी और उसी विश्वास का ये परिणाम है। तो संघर्ष थे, लेकिन उन पर स्थिरता बहुत ज़रूरी है, धैर्य और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके इस पूरे स्कूल के एजुकेशन के पूरे उसमें किसका ज़्यादातर सहयोग रहा आपके साथ? जी, जैसा मैंने बताया मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। मेरी मम्मी हिंदी की शिक्षिका हैं, जिसकी वजह से हिंदी पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी और चाहे कोई भी पेपर हो, हिंदी पर पकड़ होना, जिस भी भाषा का चयन करें उस पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। पेपर 5 तो पूरा हिंदी का होता है और इसीलिए जब मैंने आखिरी टेस्ट जो दिया था उसमें मुझे 200 में से 169 मार्क्स आए, जो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं पीएससी के लिहाज से। तो हिंदी पर पकड़ मम्मी की वजह से मजबूत हुई बचपन से। पापा साहित्यकार हैं तो साहित्यिक पकड़ बहुत मजबूत हुई। जो निबंध की आवश्यकता है, विचारों का प्रवाह, मौलिकता, रचनात्मकता, शब्द चयन, इस पर मैंने बहुत ध्यान दिया, जो पापा का सकारात्मक सहयोग रहा। साथ ही मैं स्वयं डिबेटर हूँ। बचपन से मैंने लगभग 50 से 100 डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो उसकी वजह से मुझ में आत्मविश्वास था, वक्तृत्व कला थी, जिसका मुझे लाभ मिला इंटरव्यू के दौरान। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, तो वो मुझे उसका लाभ मिला। आज के युवा पीढ़ी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बस यही कहूँगी कि भटकाव बहुत है और आसमान इतना ऊंचा है कि अगर आप भटकेंगे तो कभी पंख नहीं फैला पाएंगे। आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए अर्जुन की तरह और उसी लक्ष्य पर बस डटे रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ये केवल जीवन का एक भाग है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा जीवन नहीं है, केवल एक भाग है और ये पूरा जीवन नहीं है। इसलिए कोशिश करते रहिए कि आपके पास एक और कौशल हो। कौशल विकास पर ध्यान दीजिए ताकि कभी भी आपके सामने ये प्रश्न खड़ा ना हो कि ये नहीं तो क्या। आपके पास हमेशा एक दूसरा विकल्प तैयार हो और आप जीवन में बेहतर कर सकें।
अभी के समय में कुछ लड़कियाँ लफ्ज़ियात की ओर बढ़ रही हैं, कुछ नशे की ओर बढ़ रही हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। भटकाव है, नशे की समस्या बढ़ती जा रही है, लव जिहाद की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं इंदौर से हूँ और इंदौर में इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं। तो इसके लिए मैं उनके परिवार को ये सुझाव देना चाहूँगी कि पारिवारिक चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे परिवार में मैंने हमेशा से इस तरह के मुद्दों पर चर्चा की है और यदि आप जागरूक होंगे तो कोई भी आपको भटका नहीं सकेगा, चाहे किसी भी प्रकार की संगति हो। आप नशे की समस्या से हमेशा दूर रहेंगे। आपका मेरा परिचय जी, मेरा नाम हर्षिता दवे है और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है।